खूनी धंधा बंद करो। रायपुर के आज़ाद चौक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के निधि त्रिपाठी को तमिलनाडु पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसे लेकर पूरे देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने आज़ाद चौक में धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है, तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है, हम अपने छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश मंत्री शुभम जी से जानना चाहेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे देश भर में लावण्या के न्याय को लेकर और अपने राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी की रिहाई को लेकर देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही है। पिछले दिनों जनवरी महीने में जब एक 12वीं क्लास की छात्रा अपने स्कूल में पढ़ाई करती है, तो धर्मांतरण के दबाव में किस प्रकार उस नाबालिग छात्रा के ऊपर दबाव बनाया जाता है और वो हतोत्साहित होकर उसके मानसिक दबाव के कारण वो आत्महत्या कर लेती है। उस नाबालिग छात्रा लावण्या के न्याय की मांग को लेकर जब विद्यार्थी परिषद चेन्नई में आंदोलन करती है, तो तमिलनाडु सरकार द्वारा बलपूर्वक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी, राष्ट्रीय मंत्री मुथु रामलिंगम और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके नॉन बेलेबल धारा लगा के उनको जेल में रखा गया है। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर के राजधानियों में, देश भर के सभी राज्यों की राजधानी में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रही है और तमिलनाडु सरकार को आज रायपुर से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चुनौती देना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो निर्दोष हैं उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करने के बजाय जो दोषी हैं, जो धर्मांतरण जैसे मुद्दों पे जो संलिप्त हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज रायपुर महानगर में भी यहाँ पे आज़ाद चौक पर धरना दे रही है। मीडिया ही नैरेटिव सेट करती है, इसको लेकर क्या करना है आपका? मीडिया का निरंतर सहयोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विचारों को, कार्यों को मिलता है, लेकिन जिस प्रकार तमिलनाडु के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन उस प्रकार की किसी भी चर्चा राष्ट्रीय नेशनल टेलीविज़न में नहीं हो रही है। लेकिन मीडिया के भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन है, आपके सहयोग से ही देश में एक ठोस कानून धर्मांतरण के खिलाफ हम ला सकते हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि आप भी सामने आएँ, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, देश के युवा जो संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्षों को देश अपने माध्यम से देश भर के सामने लेकर के जाएं, तब हम इस आंदोलन में सफल हो पाएंगे। बॉलीवुड और वामपंथी सामने आते हैं, इस घटना पे नहीं आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार पिछले दिनों हिजाब को लेकर देश भर में चर्चा प्रारंभ हुई है, लेकिन वही हम जब देखते हैं एक नाबालिग छात्रा, यानी कि जब उसके हम एकेडमिक सेशन को उठाकर देखते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि 500 अंक में से 490 अंक उसको प्राप्त होते हैं। यानी कि इतनी टैलेंटेड छात्रा जो अपने एकेडमिक्स में इतनी मजबूत थी, इतना अच्छा कर रही थी, उसी छात्रा को धर्मांतरण के लिए, महज अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक छात्रा के ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाता है। उसको टॉयलेट साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है, उसको हाथ पैर दबाने के लिए मजबूर किया जाता है। और जब वो छात्रा हतोत्साहित होकर जब आत्महत्या कर लेती है, वहाँ की सरकार एकदम मौन होकर वहाँ पे सिर्फ तमाशा देखती है। जब मद्रास हाई कोर्ट वहाँ पे निर्णय करती है कि इस केस को सीबीआई जांच करेगी, तो वहीं की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन दायर करती है और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करती है कि इस केस को सीबीआई दायरे से बाहर निकालना चाहिए, सीबीआई को इस केस को नहीं सौंपना चाहिए। तो वहाँ की सरकार की मानसिकता किससे यह स्पष्ट झलकता है कि वहाँ की सरकार स्पष्ट रूप से क्रिश्चियनिटी के तरफ झुकी हुई है, यानी कि स्पष्ट रूप से वहाँ पर धर्मांतरण के पक्ष में वहाँ की सरकार काम कर रही है। ना सिर्फ वहाँ की सरकार, देश में अगर कोई भी सरकार इस प्रकार के क्षेत्र में काम करेगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए सड़क में भी उतरेगा और देश भर के महाविद्यालय में भारत माता की जय के नारों के साथ कार्य भी करेगा। ये तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेवजह कभी इस तरह का काम नहीं करती है, कभी बेवजह आंदोलन खड़े नहीं करती है, और अगर वो करती है तो ज़रूर कोई ना कोई बात रहती है। तमिलनाडु सरकार का जो व्यवस्था है, उनका ये जो कृत्य है वो बहुत ही निंदनीय है। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ना ही सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। और हमारी महामंत्री निधि त्रिपाठी दीदी जी, तमिलनाडु की प्रदेश मंत्री सुशीला दीदी और वहाँ के और भी ऐसे कार्यकर्ताओं को 3 असंवैधानिक धारा लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहला ये कहा गया है कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दूसरा ये कि उन्होंने वहां पर खड़ी पुलिस के ऊपर हमला किया है, उन पर हाथ उठाया। तीसरा, वहां के कार्यकर्ताओं ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम किया है।
बल्कि सोशल मीडिया में चल रहे परिषद के वीडियो से ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर हिंसा कौन फैला रहा है। वहाँ पर छात्राओं को महिला पुलिसों के द्वारा नहीं बल्कि पुरुष पुलिसों के द्वारा उठाया जा रहा है। ये सभी निंदनीय और इसी के लिए ही नहीं, लावण्य को न्याय दिलाने के लिए और असंवैधानिक रूप से गिरफ्तारी के विरोध में दोनों मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज प्रदर्शन जारी कर रही है।